हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। आज ये पार्ट नंबर 7 है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक राउटिंग के बारे में कि किस तरीके से राउटिंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, वो रिएक्ट में हो या नेक्स्ट जेएस में हो, तो आपको पता है हमें मल्टीपल पेजेस बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो फिर उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में नेविगेशंस को कैसे आप राउट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें मिलती थी रिएक्ट में भी और नेक्स्ट में भी। तो आज मैं आपको नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। ओके। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है, कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड जैसे कि गाइस कुछ चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बेसिक राउटिंग क्यों। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक राउटिंग की वीडियो बना देता जिसके अंदर सारे के सारे एग्जांपल दिखा देता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स मिलते हैं राउटिंग के अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो जिसके ऊपर मैं आपका टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस अपलोड करूंगा और जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है आपका बेसिक राउटिंग। एंड बेसिक राउटिंग को मैं कवर कर रहा हूँ आपका 14 एंड 15 के बेस्ड ऑफ सिस्टम के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका फाइल सिस्टम के हिसाब से चलती हैं चीजें। जितना इजी आपका रिएक्ट के अंदर है या एंगुलर के अंदर है, उतना इजी यहाँ पे नहीं है गाइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप फोल्डर बनाओगे, वो फोल्डर पर्टिकुलर उसके पेरेंट की फोल्डर के अंदर होना चाहिए, लाइक ऐप। ओके। इससे पहले या एसआरसी के अंदर आपका पेजेस नाम का कोई फोल्डर होगा या पेज डॉट जीएस नाम का होगा, वो कंट्रोल करेगा आपका राउटिंग। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? तो समझिए पहले, उससे पहले थोड़ा-सा थ्योरी का पार्ट, राइट? तो सबसे पहले आपका क्या है कि जो नेक्स्ट जेएस की राउटिंग चलती है, वो किस बेस पे चलती है? फाइल बेस्ड राउटिंग के ऊपर। सपोज कि आपके पास में एसआरसी फ़ोल्डर है, राइट? उस एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर आपके पास में ऐप मिलता है, जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोज़ में दिखाया भी है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा पेज डॉट जेएस जो हमारा होम पेज है, वो अपने आप में एक राउट है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा वहाँ पे हमें कहीं पे भी राउट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो वो अपने आप ही क्या करता है, राउट को डिफाइन करके चलता है नेक्स्ट जेएस। ओके। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे ओवरराइड करते हैं, कैसे हम अपना कस्टम कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट। अगर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताऊँ, तो देखिए नेक्स्ट है आपका डायनेमिक राउटिंग। ओके, डायनेमिक राउटिंग के लिए यहाँ पे किस तरह से पैराम्स पास करते हैं, उन सारी चीज़ों को मैच कैसे कराते हैं, ये सेगमेंट्स कैसे आपके यूआरएल में वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। ओके। देन इसके बाद है आपको मिलता है इसके अंदर आपका नेस्टेड राउट्स। नेस्टेड राउट कैसे वर्क करते हैं, सब फ़ोल्डर्स आपको बनाने हों। मानिए आपके पास में कोई सर्विसेज़ है और सर्विसेज़ फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल आपकी सर्विसेज़ हैं। आप चाहते हैं हर एक सर्विस का एक खुद का पेज हो और उसके राउट्स को हम कंट्रोल कर सकें नेक्स्ट जेएस के अंदर। कैसे कंट्रोल करेंगे? वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम डिटेल में। ओके। देन इसके बाद है आपका एपीआई राउट्स। एपीआई राउट्स में आपका कैसे डिफाइन बैकएंड एपीआईज़ को करेंगे, एंड पॉइंट को टारगेट कैसे करेंगे आप? कैसे आपकी डायरेक्टरीज़ कंट्रोल करेंगे आप पूरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अराउंड? तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। तो मैं जितनी भी चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ ना, बेसिक राउटिंग के अंदर ही हैं। क्योंकि ये सारे के सारे आपके फीचर्स हैं जो कि नेक्स्ट जेएस हमें देता है। ओके। देन इसके बाद है आपका कैच ऑल राउट्स, कि कैच ऑल राउट्स कैसे आप मल्टीपल राउट्स और मैचिंग के साथ में चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं इन यूआरएल के अंदर। ओके। इसके बाद है आपका ऐप डायरेक्टरी। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, जब आपका 12 11 10 जो नेक्स्ट था, वहां पे आपको पेजेस मिलता था, पेजेस नाम का फोल्डर। तो हम उस पेजेस नाम के फोल्डर में जितनी भी फाइल्स बनाते थे, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक वहां पे गेट कर लेता था। बट अब क्या है कि 13 के बाद से अब हमारे पास में ऐप नाम का एक फ़ोल्डर मिलता है। उस ऐप नाम के फ़ोल्डर के अंदर page.js या page.tsx, ये 2 फ़ाइल आपको देखने को मिलेंगी। ये दोनों फ़ाइल आपकी होम डायरेक्टरी होती हैं। मतलब होम पेज को या डैशबोर्ड बोल लो आप, उसको इंडिकेट करती है और इसीलिए राउट्स वहाँ पे जाता है आपका बार-बार। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पार्शियल प्री रेंडरिंग। ठीक है? कि किस तरीके से आप स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों पेज को एक कंबाइंड पेरेंट के ऊपर कैसे लेके आ सकते हो और कैसे राउट्स कंट्रोल करोगे, वो भी देखेंगे। देन इसके बाद है आपका स्टैटिक जनरेशन विद द राउटिंग। किस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो गेट स्टैटिक प्रॉप्स को, और किस तरीके से प्री रेंडर पेजेस बेस्ड ऑन राउट्स पैरामीटर्स पे आप बिल्ड बना सकते हो या चीजें कर सकते हो। वो सारी चीजें देखेंगे हम। इसके बाद है नेक्स्ट आपका
सर्वर साइड रेंडरिंग इन राउटिंग की सर्वर साइड से रिलेटेड चीजें आप कर रहे हो तो उसके राउट्स कैसे बनेंगे, कैसे कंट्रोल करोगे आप वो सारी चीजें, इन सारी बातों को देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लिंकिंग बिटवीन पेजेस, किस तरीके से आपको लिंक करना है, नेविगेट करना है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, मानिए मल्टीपल पेजेस हैं आपके ऊपर, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ओके। इसके बाद है आपका यहाँ पे प्रोग्रामेटिक नेविगेशन की, प्रोग्रामेटिक नेविगेशन के अंदर हमें एक हुक मिलता है यूज राउटर, किस तरीके से उसको यूज करना है, कैसे उसके अंदर वर्क होगा, ये सारी चीजें। तो ये जो मैंने बेसिक बेसिक आपको बताया है, ये सारा कुछ बेसिक राउटिंग के अंदर आता है, ओके। ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कि इनके अंदर हम पढ़ेंगे, वन बाय वन चीजें देखते चलेंगे सारी चीजों को कि कैसे यूज करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ फाइल बेस्ड राउटिंग के थ्रू कि किस तरीके से होती हैं और कैसे हम अचीव कर सकते हैं मल्टीपल पेज के राउट्स को अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने वीएस कोड पे। सो गाइस हम वीएस कोड पे आ चुके हैं। वीएस कोड पे आने के बाद में सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे मिलती है फाइल page.js। ये कैसे मिलती है समझिए पहले। सबसे पहले आपके पास में एसआरसी, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है हमारे पास में ऐप, जो ऐप डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है, ओके। इट मीन्स कि हमारी पूरी एप्लीकेशन यहीं पे है। इसके बाद इसके अंदर हमारे को बाय डिफॉल्ट मिला था फॉन्ट्स, देन उसके बाद में फेवी आइकन्स, ग्लोबल सीएसएस, layout.js, page.js एंड पेज मॉड्यूलर डॉट सीएसएस। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस एक वीडियो के अंदर डिटेल में समझाई है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे page.js वाली जो फाइल है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमें ये कोड मिलता है, राइट। इसके के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिलती थी, वो रिमूव कर दिया मैंने पिछली कुछ वीडियो में, बट बाय डिफॉल्ट तो ये फंक्शन मिलता है होम का, राइट। तो यहाँ पे ये राउट्स अपने आप काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे जब हम आते हैं, राइट, अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं, तो देखिए सबसे पहला होम जो वहाँ पे राउट्स डिफाइन कर रखा है pages.js के अंदर, वो होम जो डिफाइन कर रखा है, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये कैसे इंडिकेट करता है, कैसे यहाँ पे लेआउट के साथ में वर्क करता है, ये देखिए। लेआउट जो हमारी फाइल है, रूट वाली लेआउट, यहाँ पे किस तरीके से अटैच करता है। अगर आपने देखा होगा, आप में से किसी भी ने भी डिलीट करा होगा layout.js को, तो जब कभी भी आप सर्वर स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट का या बिल्ड बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, layout.js क्रिएट कर देता है आपका नेक्स्ट.js, ओके। तो यहाँ पे आपने पहली चीज तो समझ ली कि बाय डिफॉल्ट कैसे है, अगर लेआउट कैसे आप डिलीट कर देते हैं तो कैसे आ जाएगी आपकी वापस। नेक्स्ट, आपको मानिए कि मेरे पास में अबाउट है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, स्मॉल केस में ही अपने फोल्डर का नाम देना है। एक फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने। मैंने आपको बताया था फाइल बेस्ड चलती हैं चीजें, तो यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर रहेगा, फोल्डर का नाम रहेगा, वही आपका राउट्स में जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके इनसाइड आपको हमेशा पेज डॉट जेएस लिख दें आप, या फिर आप टीएसएक्स लिख दें, कोई मैटर नहीं करता कि आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज करी है या नहीं करी है। तो देखिए मैं एक बार क्या करता हूँ, डॉट जेएस लेता हूँ पहले तो आपका, फिर इसके बाद मैं आपको टीएसएक्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ आपका आर एफ, एंड यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ओके। और मैं सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका अबाउट, और इसको कर देता हूँ मैं आपका अबाउट पेज, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसे कैपिटल कर देता हूँ, ये देखिए, ओके। और एक क्लास है मेरे पास में जो कि मैंने अपनी सीएसएस में रखी हुई है, वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपको सेंटर में दिखता रहे, और डिफ के बदले हम ले लेते हैं आपका H1। इतनी कुछ चेंजेस करने के बाद में ये हमारा पेज यहाँ पे रेडी है, राइट। अब इस पेज को देखिए आप, ऐप के अंदर, अबाउट के अंदर पेज डॉट जेएस है हमारे पास में, करेक्ट। अब यहाँ पे कैसे हमें ये राउट दिखेगा, कैसे चलेंगे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले जो होम पेज का दिख रहा है कंटेंट, वो दिख रहा है हमें। हम यूआरएल पे आएंगे, यूआरएल पे आने के बाद में स्लैश पेज लिखेंगे हम। तो पेज लिखने के बाद देखिए 404 आ रहा है, इट मींस कि ये राउट अवेलेबल नहीं है अभी। बट अभी हमने बनाया क्या, वो समझिए। तो हमने बनाया आपका अबाउट, जैसे ही मैं अबाउट लिखूंगा और हिट करूंगा, तो देखिए आपको यहाँ पे अबाउट पेज दिख रहा है। अभी हमने कहीं पे भी, जैसे कि हम रिएक्ट के अंदर करते थे कि कंपोनेंट को पिक करते थे, देन हम राउट्स डिफाइन करते थे, सेटअप करते थे, वैसा कुछ भी नहीं किया हमने। नेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली हम आए, हमने एक फोल्डर क्रिएट करा, एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम हमेशा से हमेशा हमें क्या रखना है, page.js या page.tsx। अब मैं आपको tsx करके दिखा देता हूँ इस फाइल के एक्सटेंशन को, ये देखिए ये वर्किंग रहेगा। मैं करता हूँ सेव, चलता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखिए अभी भी वर्किंग है, राइट। तो आप इन दोनों में से जो भी डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, आपका वर्किंग रहेगा। मानिए कि आपने अबाउट कर दिया, आपके पास में कॉन्टैक्ट भी आ गया, मानिए कॉन्टैक्ट, ये देखिए कॉन्टैक्ट आ गया। इस कॉन्टैक्ट के अंदर सेम मैं क्या करूंगा, एक फाइल पेज नाम का ले रहा हूं मैं,
और इसको मैं जेएस ले लेता हूँ, ऊपर वाले को जेएसएक्स कर दिया था हमने पेज वाले को, ठीक है? इसके बाद में ये है, देन इसके बाद में आपका कुछ इस तरीके से और मैं इसको ले लेता हूँ कुछ ऐसे, देखिए कॉन्टैक्ट, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा कॉन्टैक्ट पेज। इसको हम H1 लिख देंगे, क्लास मेरे पास में ऑलरेडी है जैसे मैंने आपको बताया। कुछ नहीं है सीएसएस ऑलरेडी अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ फॉलो करी हैं, आपको पता है कैसे सीएसएस मैं लिखता हूँ शॉर्टकट मेथड के हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसको करूँगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद में हम चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में अब क्या लिखना होगा आपको कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखूँगा देखिए कॉन्टैक्ट पेज आपका आ चुका है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है आपका बेसिक राउटिंग करना, राइट? और ये कैसे बेसिक राउटिंग करना मीन्स कि जो भी आप पेजेस चाहते हैं, राइट? उसके लिए एक फ़ोल्डर बना लो आप। उसका आपका स्मॉल केस में होना चाहिए सब कुछ। देन उसके अंदर एक फाइल जो बनेगी आपकी, जो भी आपका कंटेंट कंज़्यूम करेगी या रखेगी, वो चीज़ उस फाइल का नाम होगा आपका page.js या page.tsx, ओके? तो ये है आपका बेसिक राउटिंग जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। आप भी ट्राई करें। ये कोड मिल जाएगा आपको गिटहब के पेज पे। एंड गाइज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं चैनल पे, आएँ प्लेलिस्ट पे जाएँ कोड फॉर एजुकेशन के। देन यहाँ पे आप देखें कितना सारा कंटेंट है आपके लिए वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। जाएँ, सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी चीज़ यहाँ पे फ्री पड़ी हुई है। आपके गिटहब पे हमारा कोड पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, सारी रिसोर्सेज़। हमारे वेबसाइट के ऊपर सारा कोड मिल जाएगा आपको, सारी रिसोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से जो भी लोग बुक करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं मेरे से 1 टू 1, यहाँ से टॉपमेट से बुक करके बात कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ें हैं, इसलिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं हर वीडियो में कि हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल सके गाइस, ओके? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो भी देख लेते हैं एक बार और। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा लिंकिंग एंड नेविगेटिंग के बारे में कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है, कि लिंकिंग क्या होता है, नेविगेटिंग क्या होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन, बाय बाय गाइस।